बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं वैसे तो किसी और मौजू पे आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन आज मेरे दिल में एक और बात आ गई, तो मैंने कहा चलो आज एक बड़ी दिलचस्प सी बात है। मैं आपको उस बात से आगाह करूंगा, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। एक तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ये मेरी बात याद रखना, स्किप नहीं करना, इसको मुकम्मल देखना है। आप देखिएगा कितनी मजेदार कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन इससे कबल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी बेहतरीन वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। तो नाजरीन, हम वक्त जाया किए बगैर हम आपको आज की ये कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि एक दफा बादशाह कहीं जा रहा था, अपने वजीर उसके साथ थे। वो पता नहीं कहीं दौरे पे जा रहा, यही कह सकते हैं, कहीं दौरे पे जा रहा था कि उसने एक लाइन देखी खोतों की, गद्दों की, जो बड़े डिसिप्लिन के साथ चलते हुए जा रहे थे। उन्होंने बड़े गौर से उसे देखा। देखने के बाद सोचने लगा कि देखो ये गद्दे कैसे डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं। तो उसने एक और बात देखी, उसके पीछे एक आदमी आ रहा था, वो कुम्हार था। उसके हाथ में डंडा था और वो चलता हुआ आ रहा था। तो जो वजीर लोग थे वो उसको पकड़ के बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने उनसे पूछा कि यार, मेरे पास इतनी बड़ी रियाय है, मेरे पास इतने लोग हैं, मुल्क है, और मैं समझ नहीं सका कि इन लोगों को मैं कैसे सीधा करूं। तो कुम्हार ने कहा ये तो कोई बात नहीं है, मैं इन खोतों को सीधा करके चला रहा हूं, गद्दों को मैं। खोते अपनी जबान में वो इस्तेमाल कर गया, खोते मैंने एक तंजिया भी इस्तेमाल किया है, लेकिन चलो इन गद्दों को मैं इस तरह सीधा करता हूं कि कोई इस लाइन से इधर उधर होता है तो मैं उसको डंडा मार के इस लाठी के साथ सीधा कर लेता हूं। अगले दिन बादशाह ने उसको अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि इस मेरे इस मुल्क को सीधा करना हो तो क्या है। उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं 1 महीने में सीधा कर दूंगा। बादशाह बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि 1 महीने में मैं इतने अरसे में इनको सीधा नहीं कर सका, तू 1 महीने में इसको सीधा कर लेगा। तो उसने एक काम ये किया, उसने कहा कि मुझे 1 महीने की मोहलत दी जाए। बादशाह ने कहा आ जाओ, 1 महीने की मोहलत है, आ जाओ और मेरे इन लोगों को सीधा कर दो। उसने कहा ठीक है। वो सीट छोड़ के बादशाह दूसरी जानब चला गया और वो बादशाह की सीट पे बैठ गया। चंद दिन गुजरे होंगे। चंद दिन के बाद एक चोर वहां लाया गया जिसने चोरी की थी। उसने पूछा क्या वाकई इसने चोरी की है। उन्होंने कहा हाँ, साबित हो गया है कि इसने चोरी की है। उसने कहा इसके हाथ काट दो। अब हलचल मच गई। वो चोर जो था बड़ा बासर था बादशाहियत में, उसका एक ठीक ठाक मकाम था। वो लोग उसकी मतलब है, ये आप कह सकते हैं कि उसकी सिफारिश आम चलती थी। ये सुनते ही वहां तो खलबली मच गई। एक आदमी उठा, उसने कहा बादशाह सलामत, ये आदमी तो बहुत जाना पहचाना लोग है, इसकी बड़ी सिफारिश है, आगे पीछे है। तो आप ऐसा करें कि अपने फैसले की पर नजरसानी करें। तो उसने कहा नहीं, हाथ काट दो। अब कमाल ये हो गया कि उसने कहा हाथ काट दो। वजीर उठा, वजीर ने कहा बादशाह सलामत, ये जो है बंदा, ये बड़ा बासर बंदा है, हमारे महल तक इसकी रसाई है, लिहाजा आप अगर हो सके तो मैं सिफारिश कर रहा हूं, हमारी हुकूमत सिफारिश कर रही है कि इसको
छोड़ दिया जाए या अपने फैसले पे नजरसानी कर दी जाए। हमारे यहाँ तो ये नहीं होता ना, हमारे यहाँ तो ये होता है कि थाने में चले जाओ तो वहां चौधरी साहब आ जाए, उनके लिए कानून कोई और है। अगर हम जैसा कोई चला जाए तो उसके लिए कानून कुछ और है। मैं ये बात थोड़ा सा आगे चल के मैं कहीं और भी लेके जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं चूंकि आपको कहानी सुना रहा हूं तो ये कहानी। तो उसने थोड़ी देर सोचा, थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा ठीक है जी, मैं फैसला अपना बदल लेता हूँ। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा फैसला बदल दो। उसने कहा जिसने चोरी की है उसका हाथ काटो, जिसने सिफारिश की है उसकी जबान काट दो। लिहाजा अमल हो गया। सिफारिश करने वाले जो दो तीन बंदे थे उनकी जबान कट गई और उस चोर का हाथ कट गया। यकीन करना, उसके बाद उस मुल्क में कहीं चोरी डकैती या कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था, आपको सुनाने का मतलब ये था कि किसी घर में इंसाफ ना हो तो उस घर में भी बदअमनी रहती है। हमारे पूरे मुल्क में जहां इंसाफ नहीं हो रहा, जहां कुछ होता नहीं है। अब आप देखें कि हुकूमत पंजाब ने एक कानून पास किया। उस कानून के मुताबिक तुम गली में एक गड़ा नहीं बना सकते, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बना सकते। लेकिन हमारे एक रोड पे ये, जिसका मैं कई बार तज़किरा भी कर चुका हूं, हम लड़ाइयां भी लड़ चुके हैं, तो उसके ऊपर 1 किलोमीटर टुकड़ा है जिस पे 15 स्पीड ब्रेकर बना के हुकूमत पंजाब को भी ललकार दिया गया है। अब मुझे ये बताओ, मैं ये नहीं कहता कि ये अभी कोई अपनी दूसरी साइड पे इसको ना लेके जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसके लिए ये कानून है कि वो स्पीड ब्रेकर बना सकता है, तो हम अगर यहाँ छोटा सा जम बना दे तो क्या हमें 5 साल सजा होगी? ये एक सवाल है। अगर 5 साल सजा होती है तो उस ठेकेदार को 15 × 5 उसको सजा होनी चाहिए। ये आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे। इसके अलावा मैं जो बात करूंगा, मैंने सोशल मीडिया पे आज 2-3 वीडियोस देखी हैं। वैसे तो 9 मई की तो बहुत सी वीडियो चल रही है, मैं उनका तज़किरा नहीं करूंगा। मैं और एक तज़किरा करूंगा कि आप देखिएगा, एक खातून है जिसको पुलिस वाले टांगे मार रहे हैं, एक बुजुर्ग को दाढ़ी से पकड़ के खींचा जा रहा है, पुलिस वाले जो है वो खड़े होके लोगों पे तशद्दुद कर रहे हैं। यार, क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? क्या यही इंसाफ है? तो मुल्क में अमन कैसे बहाल होगा? मुझे ये बताइए। मैं हुक्मरानों से मुखातब हूँ कि मुल्क कैसे कैसे अमन आएगा मुल्क में? यहाँ आप देख ले, सरेआम चोरियां डकैतियां ये को हो रहा है। ये सीसीडी आने से कुछ थोड़ा सा फर्क जरूर बना है, लेकिन अब भी ये लोग तो ये सारा कुछ करते रहे और करते आ रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं कि यहाँ इंसाफ नहीं होगा तो मुझे ये बताओ कि कैसे मुल्क में अमन आएगा? अब हमारा मुल्क एक दलदल में फंसा हुआ है। हमारा मीडिया शुतर बेमुहार हो चुका है। वो उसका जो मर्जी है कहे जा रहा है। वो फौज को भी ललकार रहे हैं, वो वजीरों को भी ललकार रहे हैं, हुकूमत को भी ललकार रहे हैं। आप ये देखें कि इंसाफ करें। जो मीडिया पे गलत खबर चलाए, समझ रहे हैं, उसके अलावा फौज, मैं फौज का आखिर में ये तज़किरा जरूर करूंगा, ये करना भी मुझे चाहिए। और मैं ये जरूर करूंगा कि जिस मुल्क में फौज नहीं होती उस मुल्क में दुश्मन इतनी आसानी से कब्जा करता है, और जब मुल्क पे कब्जा हो जाता है, मुल्क ही नहीं रहता, तो हमारी ये पार्टियां कहाँ जाएंगी? हमारी ये पार्टियां जिनके साथ हम मोहब्बत कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप ये देखें, जब ये मुल्क नहीं होगा तो ये पार्टियां कहाँ होंगी? उस वक्त तो आप ना अपनी मर्जी के साथ को काम कर सकेंगे, ना आपका कुछ काम चल सकेगा।
मैं हुक्मरानों से एक बार फिर कहूंगा कि इंसाफ का बोलबाला करें, गरीब के लिए भी वही इंसाफ हो, अमीर के लिए भी वही इंसाफ हो, तो आप देखेंगे कि कितना जल्दी आपके मुल्क में अमन आ जाएगा। और फौज के खिलाफ प्लीज आप ये गुफ्तगू ना किया करें। कोई अगर इनफरादी गलत निकला है तो वो उसको कहें। अभी सारे हमारा इस वक्त हमारा फखर है, मैं ये कहूंगा कि हमारा फील्ड मार्शल हमारा फखर है, हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान के बारे में हमारा इस्लाम भी कहता है, चाहे हाफिज कुरान कैसा ही क्यों ना हो, उसके बारे में बुरे अल्फाज मत इस्तेमाल करो। हमारी इस्लामी किताबों में देखें, उनमें ये चलता है कि हाफिज कुरान के लिए गलत जबान इस्तेमाल ना करो। हाफिज कुरान तो तुम्हारे लिए एक नेमत है। ये डॉक्टर इसरार को देखिएगा, 25 साल कबल उसने ये कहा था कि हमारे पाकिस्तान का एक CNC हाफिज कुरान भी आएगा, और वो आ चुका है। दूसरा, उसने भारत को, अभी मुझे ये बताएं कि भारत को आपने शिकस्त दी थी? भारत के साथ हम लड़े हैं, भारत के साथ यही फौजी जवान लड़े हैं, और यही फील्ड मार्शल उनके साथ खड़ा था। ये इसी की पॉलिसी थी और इन्होंने भारत को शिकस्त दी। अब आप ये देखें, मैं सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर ये देखता हूं कि आसम मुनीर के बारे में न जाने जो किसी की मर्जी है कह रहा है। तो प्लीज यार, एक आप ये काम करें कि मुल्क में इंसाफ लाएं। अगर फील्ड मार्शल गलत है, फील्ड मार्शल बकौल इन लोगों के, तो ठीक है, फील्ड मार्शल मुस्तफी हो, साइड पे हो जाए। अगर ये लोग गलत हैं तो इनको सरेआम लटकाया जाए। किसी बादशाह के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करना इंतहाई गलत काम होता है। तो यार, ये काम हमारी अदालतें, हमारी हुकूमत, हमारे आर्मी के अदारे, हमारे, इनको ये करना चाहिए। अवाम को इंसाफ मिले। कहीं किसी सड़क पे किसी पुलिस वाले की जुर्रत ना हो कि वो किसी बुजुर्ग को थप्पड़ मारे, किसी औरत को थप्पड़ मारे, किसी बच्चे को थप्पड़ मारे। इस पे तो काबू पाया जा सकता है ना। तो मैं आपसे एक बार फिर ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेहरबानी कीजिएगा, इन लोगों पे, मुल्क में बसने वालों को इंसाफ दें, ताकि हमारे मुल्क में भी अमन कायम हो सके। कल मैं हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।